Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. So today we start chapter 5 part second. हमने फर्स्ट पार्ट में व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर यानी कि कैसे रेबल को स्टार्ट किया मई 1857 में, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे नवाब और नवाब ने अपनी पावर को लॉस्ट किया था, कैसे जो ब्रिटिश थे उन्होंने पीसेंट्स पर सिपाही पर जो रिजिड मेथड थे, हाई टैक्सेस थे, उनकी वजह से रेबल स्टार्ट हो चुका था। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, क्या क्या सुधार करना चाहते थे। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में ये सब रीड कर लिया है। आज हम कैसे ये रेबेलियन सप्रेड, ये विद्रोह ज़्यादा कैसे फैला, कैसे फैलता गया। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, इस रेबल के बाद दिल्ली से ब्रिटिश के जो पैर थे वो उखाड़ दिए गए थे, यानी कि वहाँ से इनका शासन हटा दिया गया था। देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, ये एक वीक तक कोई रेबल या विद्रोह नहीं हुआ, कोई नया विद्रोह नहीं हुआ। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल, इस टाइम में यानी 1 वीक के अंदर न्यूज़ का फैलना, इस तरह की खबर फैलना काफ़ी टाइम था खबर फैलने के लिए। देन ए स्पॉट ऑफ म्यूटिनीज बिगन, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। किस चीज़ का सिलसिला? सैनिक विद्रोह का। म्यूटेशन बिगेन, दोबारा से सैनिक विद्रोह शुरू हो चुके थे। कहाँ कहाँ शुरू हुए थे इसके बारे में हम रीड करते हैं। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, यानी कि एक रेजिमेंट स्टार्ट कहाँ हुआ था? मेरठ रेजिमेंट से। एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट में म्यूटिनी एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, यानी कि जो मेन सेंटर थे ट्रूप्स के, उनको उनके अंदर लोग जुड़ना शुरू हो चुके थे, यानी कि विद्रोह में शामिल होना शुरू किया था लोगों ने। मेन जो पॉइंट थे वो थे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, यहाँ से विद्रोह ज़्यादा तेज फैला था। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज, गांव और कस्बों के लोग, छोटे शहरों के लोगों ने भी इन रेबेलियन में ज्वाइन करना शुरू किया था। एंड रैली अराउंड लोकल लीडर्स, जो स्थानीय नेता थे उन्होंने आप अपने आसपास रैली करना शुरू कर दिया था लोगों को जागरूक करने के लिए। जमींदार एंड चीफ who were prepared to establish their authority and fight the British, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, जो चीफ थे वहाँ के, जो जमींदार थे, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए और किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए? ब्रिटिश के अगेंस्ट। नाना साहेब, अडोप्ट सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव, जो नाना साहेब थे किसके गोद लिए हुए बेटे थे? पेशवा बाजीराव की। वो लिव्ड नियर कानपुर, कहाँ रहते थे वो? कानपुर रहते थे। गैदर्ड आर्म फोर्स, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया। एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और जो गैरिसन एरिया थे ब्रिटिश के, उसके उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को क्या घोषित किया? पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्स, उसने घोषणा की, दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, उसने कहा कि वह बहादुर शाह जफर जो सम्राट है उसके अधीन एक गवर्नर के रूप में काम कर रहा है। इन लखनऊ, अब ये कहाँ से के बारे में था? ये कानपुर के बारे में। कानपुर में कौन थे ये? नाना साहब। किसके एडोप्शन थे ये? पेशवा बाजीराव के। तो इसने अपने आप को क्या प्रोक्लेम किया? पेशवा। तो अब हम देख रहे हैं लखनऊ के बारे में। तो जो ब्रिटिश कदर थे, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, यानी कि उनको गद्दी से हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह के बेटे थे। वाज प्रोक्लेम्स द न्यू नवाब, उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? नया नवाब। कहाँ का? लखनऊ का। ही टू एक्नोलेज द सर्जेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, वे अपने आप को, वो किसको सर्वोच्च मान रहे थे? अपना बहादुर शाह जफर को। हिज मदर बेगम हजरत महल, जो ब्रिटिश कदर थे उसकी माँ का नाम क्या है? बेगम हजरत महल। टुक एन एक्टिव पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने भी इस विद्रोह में भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ। किसने? बेगम हजरत महल ने। एक क्वेश्चन आता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह शुरू किया था? ये लखनऊ से थे। बेगम हजरत महल और इनके लड़के ने यहाँ विद्रोह किया था।
इन झांसी। अब ये तीसरी घटना कहाँ से आ रही है? झांसी की। तो ये फर्स्ट हमने कानपुर के बारे में रीड किया, सेकंड हमने लखनऊ के बारे में, थर्ड झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल्स, हुआ जो विद्रोही सैनिक थे उनको ज्वाइन किया, उनके साथ शामिल हुए। एंड फोर्थ द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे, और वो जो तात्या टोपे थे उन्होंने भी अंग्रेजों का विद्रोह किया, विरोध किया। द जर्नल ऑफ नाना साहब, किसके सेनापति थे वो? नाना साहब के। जो तात्या टोपे थे वो किसके जर्नल थे भाई? नाना साहब के। इन द मंडेला रीजन, मध्य प्रदेश का एरिया है ये, मध्य प्रदेश के अंदर मंडेला क्षेत्र। रानी अवंतीबाई लोधी, ये कौन सी रानी की बात हो रही है? अवंतीबाई लोधी की। रामगढ़ रेज्ड लीड एन आर्मी 4000 अगेंस्ट, उन्होंने एक बड़ी सेना 4000 सैनिकों के साथ एक सेना बढ़ाई। ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, उसके राज्य पर अंग्रेजों ने जो अधिकार कर लिया था, उस अधिकार को हटाने के लिए या अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए अवंती बाई लोधी ने भी अंग्रेजों का विरोध किया। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्स बाय द रेबल फोर्स, जो ब्रिटिश के सेना थी या सिपाही थे वो बहुत कम मात्रा में थे, किसके आगे? रेबल फोर्सेज, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उस ताकत के सामने बहुत कम सैनिक थे। देवर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल, वो कई लड़ाइयों में हार चुके थे। कौन हार चुके थे? ब्रिटिश। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड collapsed फॉर गुड्स, यानी कि लोगों ने ऐसा मान लिया था कि जो ब्रिटिश का रूल है, शासन है, वो अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गैप दिया मैंने कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर क्या आ गया था? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रेबेलियन। उन्होंने कहा कि हम इस विद्रोह में और अच्छी तरह से शामिल होंगे। ये आत्मविश्वास किसके अंदर था? विद्रोहियों के अंदर। इस सिचुएशन ऑफ वाइड सेपरेट पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पार्टिकुलर, एक एरिया है अवध एरिया थे, वहां पर भी ये विद्रोह बहुत ज़्यादा फैला था। ऑन अगस्त 6 अगस्त 1857, ये कब की बातें हो रही है भाई? 6 अगस्त 1850, ये स्टार्ट कब हुआ था? मई 1857 में। वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर, एक ब्रिटिश अधिकारी थे लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर, उसके द्वारा एक टेलीग्राम भेजा गया था। किसको भेजा था? उसके कमांडर इन चीफ, एक उसका जो कमांडर था उसके पास, एक्सप्रेसिंग द फियर, उसने अपने भय को एक्सप्रेस किया था। बाय द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के सामने डर था। आवर मैन आर काउड बाय द नंबर ऑपोज टू देम, यानी कि उनके जो विद्रोही है उनके सामने ये अंग्रेज कह रहा है कि हमारे जो सैनिक है वो बहुत कम है। एंड एंडलेस फाइटिंग, और ये खत्म न होने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, यानी कि प्रत्येक गांव हमारे खिलाफ है। एंड जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, और जो जमींदार है वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। ये किसके द्वारा लेटर लिखा गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर के द्वारा। किसको? कमांडर इन चीफ को। और उनको डर लग रहा था कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है, जिस विद्रोह के सामने हमारे सैनिक हैं वो कम पड़ रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स कम अप, नए नए नेता बने। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, एक जगह का नाम है फैजाबाद, वहाँ के मौलवी थे। ये उन्होंने भी क्या किया? भविष्यवाणी की। प्रोफेस्ड दैट द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की? जो ब्रिटिश रूल है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ही कोड द एमेनाइजेशन ऑफ द पीपल एंड ये ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर, एक बड़े ताकत के रूप में जो जनता है वो साथ देगी या सपोर्ट करेगी। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, वह कहाँ आया? लखनऊ आया। किससे लड़ने के लिए? ब्रिटिश से लड़ने के लिए। इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजी, ये मुस्लिम से जो मौलवी हैं या रिलीजियन वॉरियर्स हैं, धार्मिक योद्धा हैं, कम टुगेदर, आपस में मिलकर किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट। टू वाइप आउट द वाइट पीपल, वे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। बख्त खान, अब किसके बारे में बात करेंगे हम? वक्त खान के बारे में। सोल्जर फ्रॉम द बरेली, कहाँ से सोल्जर थे? बरेली से। टुक चार्ज ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली, एक बड़ी फोर्स सेना के रूप में इसने तैयार किया जो फाइटर्स को इकट्ठा करके दिल्ली लाया गया। ये बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन, इस विद्रोह के मुख्य नेता के रूप में काम किया था बख्त खान ने। इन द बिहार के अंदर ये ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, ये बरेली के अंदर थे बख्त खान, अब बिहार के अंदर हैं
ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबल्स, वो जो विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन किया, एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ, और जो अंग्रेजों के साथ युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। लीडर्स एंड फाइटर फ्रॉम अक्रॉस लैंड ज्वाइन द फाइट, इस प्रकार से जो नेता थे या योद्धा थे ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर अंग्रेजों से लड़ते रहे। द कंपनी फाइट बैक, कैसे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वापस युद्ध में, पहले उनको लग रहा था जो पीछे हमने पढ़ा कि जो लेटर लिखा था उसे लग रहा था कि ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन दोबारा कैसे कंपनी ने इस विद्रोह का सामना किया, कैसे के साथ लड़ी। अनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ अफेवल, इस बहुत ज्यादा उथल फुथल के बाद या बहुत लंबी लड़ाई के बाद द कंपनी डिसाइड, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट, यानी कि इस को क्या करेंगे, रिवोल्ट को दबाया जाएगा हर तरीके से, जितना पॉसिबल हो सके हर तरीके को अपनाकर इस विद्रोह को दबाया जाएगा। इट ब्रोट रेनफॉरेस्टमेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्या मंगाया गया इंग्लैंड से, सेनाएं मंगाएगी। पास्ट न्यू लॉ, नए कानून बनाए गए, सो दैट द रेबल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, यानी कि जो इस विद्रोह में शामिल हैं उनको सजा दी जाएगी, सजा देने के लिए न्यू लॉ बनाए गए थे। देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर टू ऑफ द रिवोल्ट, और वहां पर इन्होंने मूव किया जो मेन सेंटर थे जहां जहां से विद्रोह शुरू हुआ था। दिल्ली वाज द रिकैप्चर फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857, तो दिल्ली को दोबारा से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट, उस पर क्या दर्ज किया गया, मामला दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया दरबार के अंदर, एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिवेंज, और पूरी लाइफ यानी जितने साल तक वो जिंदा रहेंगे उसको जेल में डाल दिया गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, वह और उसकी पत्नी जो क्या नाम है बेगम जीनत महल, वर सेंट टू प्रिजन, जेल में भेज दिया गया इन रंगून, कब भेजा गया, अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून और जेल इन नवंबर 1862, तो 4 सालों के बाद बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में ही मर गए थे। तो अभी यहाँ देखेंगे हम साइड में ये द ब्रिटिश फोर्स जो ऊपर दिखाया गया है, ब्रिटिश फोर्स डिफिकल्ट ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े किले बनाए गए थे उनमें को तोड़ना आसान नहीं था। ऑन 3 सितंबर 1857 रेनफॉरेस्टमेंट्स अराइव्ड, जो बड़ी सेना इंग्लैंड से आई हुई थी, 7 मील लॉन्ग सीज, एक 7 मील लंबी लाइन बनाई गई थी, इतने ज्यादा मात्रा में सैनिक आए थे। कार्ट लोडेड ऑफ कैनन, क्या गोला बारूदों के साथ बड़े बड़े हथियार यहाँ लाए गए थे। एम्यूनेशन फ्यूल्ड बाय द एलिफेंट, किस पर लाद कर लाए गए थे, एलिफेंट हाथियों पर लाए गए थे। तो ये इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े बारूद तोप ये ब्रिटेन से मंगाए गए थे, क्या करने के लिए, रिप्रेस्ट करने के लिए रेबेलियन को, विद्रोह को। रिकैप्चर्स ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट, तो दिल्ली को दोबारा कब्जे में करने का मतलब ये नहीं था कि जो विद्रोह को कंप्लीट पूरी तरह से दबा दिया गया है। पीपल कंटिन्यू टू रिसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, लगातार जो व्यक्ति थे अभी भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रेबेलियन, इस प्रसिद्ध विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज कम से कम 2 साल तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे, 2 सालों तक। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, अब लखनऊ को दोबारा कब्जे में कर लिया, कब, 1858 मार्च के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड, रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया था, और किल्ड इन जून, मारा गया था जून 1858 में। तो अभी यहाँ ध्यान देना है कि कब जो रानी लक्ष्मीबाई थी कब मारी गई थी। सिमिलर फेट, इसी तरह की एक दुर्घटना अवेटेड रानी अवंतीबाई के साथ हुई, हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी, वो आरंभिक रूप से विजयी थी, जीत चुकी थी, एंड एम्बरेस डेथ वहन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स, जब उसने देखा कि ब्रिटिश के द्वारा चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है तो उसने खुद ही अपनी मौत को अपने गले लगा लिया। ताता टोप एस्केप्स, ताता टोप ने अपने आप बस को बचाने के लिए टू द जंगल ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भाग जिसको आज हम मध्य प्रदेश बोलते हैं, वहाँ के जंगलों में जाकर छिप गए। कंटिन्यू टू फाइट एज गुरिल्ला, और उसने लगातार लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, किस कैसे वार, गुरिल्ला वार, गुरिल्ला वार होता है जंगलों में छिपकर छापेमार युद्ध करना,
विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल, जो जनजातियां फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं उनके साथ मिलकर गुरिल्ला वार किए थे। पिसेंट लीडर, या किसानों के नेताओं के साथ मिलकर ऐसे गुरिल्ला वार करता रहा। ही वाज कैप्चर्ड, वह पकड़ा गया था। ट्राइड, उसके ऊपर केस मामला दर्ज किया गया एंड किल्ड इन अप्रैल 1850 में। और कब मारा गया वो? 1859 में। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैज अर्लियर एनकरेज्ड रेबेलियंस, यानी कि जो आरंभ में ब्रिटिश की जो विद्रोह को दबाया जा रहा था या जो उनको सफलता मिल रही थी, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस एनकरेज, तो भारतीय लोगों की जो भावनाओं को तो उनको भी दबाया जा रहा था। द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक, तो अब दोबारा से ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे कि वो अपने अच्छे तरीकों को अपनाया जाए और लोगों की लॉयल्टी ऑफ द पीपल, लोगों का विश्वास दोबारा कैसे जीता जाए। दे अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, रिवार्ड फॉर लोयल लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो हमारे वफादार जमींदार होंगे या महाजन होंगे उनको क्या दिया जाएगा? रिवार्ड, इनाम दिया जाएगा। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय, और उनको क्या अलाउ किया गया? जो उनके ट्रेडिशनल राइट थे, उनके परंपरागत अधिकार थे, वो उनको प्रयोग कर सकते हैं ओवर देयर लैंड्स, अपनी जमीनों पर। सो दोज हु हैड रेबल्ड वर टोल्ड, और उनको भी बताया गया जो उनका विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, दैट इफ दे सबमिटेड, जब उनके आगे समर्पण कर देंगे टू द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के सामने अपनी हार मान लेंगे, इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, यदि वो किसी भी अंग्रेज आदमी को नहीं मारेंगे, दे वुड रिमेन सेफ, वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एंड देयर राइट्स, उनके अधिकार मिलेंगे। क्लेम टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो जमीन के अधिकार हैं वो नहीं छीने जाएंगे। नेवरथलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपोए, इसमें से इसके बाद भी सैकड़ों सिपाहियों को, रेबल्स विद्रोहियों को, नवाब्स को एंड राजाज को वर ट्राइड्स, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और हैंग्ड, उसको फांसी पर लटका दिया गया था। आफ्टर मैथ, इसके बाद द ब्रिटिश हैड रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, यानी कि जो ब्रिटिश है अंग्रेजों के द्वारा पूरे कंट्री पर, पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने दोबारा कंट्रोल कर लिया था। दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी, अब जो पहले की नीतियां थी उन्हीं नीतियों के सारे अब शासन नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गिवन बिलो द इम्पोर्टेंट चेंजेस, कुछ बदलाव किए थे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ये निर्देश दिए गए। वो निर्देश क्या है? फर्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट इन 1858 में, एक नया कानून बनाया गया था। कब? 1858 में। ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी उसको दी गई थी, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, उन्होंने कहा कि अब जो भारतीय मामले हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या बनाई जाएगी? एक मैनेजमेंट तैयार की जाएगी। ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि एक जो ब्रिटेन की ब्रिटिश कैबिनेट का एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा भारत राज्य के लिए। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स, वो सभी मामलों के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, भारत के प्रशासन को चलाने के लिए। ही वाज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज, उसको सलाह देने के लिए क्या बनाई जाएगी? काउंसिल बनाई जाएगी, कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, जिसका क्या नाम रखा जाएगा? इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1858 से पहले जो क्या बनाए जाते थे? गवर्नर जनरल, उसके बाद उसको क्या दर्जा दिया गया? वॉइसराय बनाया जाएगा। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, वो जो व्यक्तिगत उत्तराधिकारी होगा किसका? क्राउन का, महारानी का। दीज मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूलिंग एंड इंडिया, इस प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिया का जो शासन है वो किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेगा। सेकंड जो पॉइंट था वो क्या है? ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री, जितने भी चीफ हैं, मुखिया हैं हमारी कंट्री के, अश्योर्ड दैट, उनको विश्वास हो गया था कि देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एक्सटेंडेड, फ्यूचर में अब उनकी जो टेरिटरीज है, प्रांत है, उनको से नहीं छीनी जाएंगी। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स, उनको अलाउ किया गया, अनुमति दी गई कि अब उनके जो राजधानियां हैं उसके राजकुमार भी होंगे, इंक्लूड एडोप्शन होगी, यानी जिसमें कौन शामिल होंगे? गोद लिए हुए बेटे, क्योंकि पहले जो झांसी की रानी थी, जो नाना पेशवा थे, उनको मना कर दिया गया था। देवर मेड एक्नोलेज ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरिजन पैरामाउंट, उसने कहा कि वो सिर्फ
जो ब्रिटिश की महारानी है वो उसको ही सर्वोच्च माने। थस द इंडियन रूलर वर बी टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और जितने भी इंडियन रूलर्स होंगे किसके सबॉर्डिनेट होंगे, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहकर काम करेंगे। इट वाज डिसाइड दैट द प्रोपोर्शंस ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी, यानी कि जो अनुपात रहेगा सेना के अंदर, आर्मी के अंदर, वो इंडियन सोल्जर का कम होगा और यूरोपियन सोल्जर का ज़्यादा होगा। इट वाज डिसाइड इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर, जो भर्ती की जाती थी सैनिक की अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया से नहीं होगी, बल्कि जो सोल्जर होंगे ज़्यादा गोरखे होंगे, सिख होंगे और पठान होंगे। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि अवध, बिहार और सेंट्रल एशिया से ही क्या शुरू हुआ था, जो रेबल शुरू हुआ था 1857 का। तो जहाँ जहाँ रेबल हुआ था वहाँ वहाँ के व्यक्तियों को अब आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाएगा, सिर्फ गोरखे, सिख और पठान को गया है। फोर्थ पॉइंट, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिमों की उनकी प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, कन्फिस्केटेड, उन्हें लार्ज ज़्यादा मात्रा पे उनसे छीन ली गई। दे वर ट्रीटेड विद द सस्पेशन हॉस्टिलिटी, उनके संदेह के आधार पर या शत्रुता के भाव से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश बिलीव्ड, अंग्रेजों को क्या विश्वास था कि दे वर रिस्पॉन्सिबल, वे जिम्मेदार फॉर द रेबेलियन, दे बिग वे, एक बड़ा विद्रोह करने के जिम्मेदार किसको माना, मुस्लिम्स को माना। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमीज, रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल, उन्होंने धीरे धीरे क्या निर्णय लिया कि वह रिस्पेक्ट करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो रिलीजियस रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, उनके सामाजिक व्यवहारों की रिस्पेक्ट करेंगे। किसके लोगों की, पीपल ऑफ इंडिया के। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो किसको प्रोटेक्ट करेंगी, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार को, एंड गिव देम द सिक्योरिटी राइट ओवर दिस, और उनको क्या अधिकार दिए गए, उनकी अपनी जमीन के अधिकार दिए गए। तो अब ये मैप में देखते हैं हम, इस मैप के अंदर क्या है, ये वो जगह है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना, ये बरेली में, लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी, कानपुर, फैजाबाद में जो मौलवी थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी जहाँ जहाँ से लोगों ने नेतृत्व किया था किसका, रेबल का, 1857 का, तो वहाँ वहाँ से ये सेंटर दिखाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक कंप्लीट हुआ, ये केस स्टडी दे रखी है, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट थिंग्स या बातें नहीं है। अब वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह समझना है।